जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम तुम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं शर्मा आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जी गुरु जी, गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का और आप सारी टीम का शुक्राना, जो आप लोग इतनी मेहनत करते हो। जय गुरु जी। आज मैं बताने जा रही हूँ, कई बातें दिमाग में आती हैं कि जब जब भी ईश्वर भगवान धरती पे आते हैं, मानव रूप में आते हैं, ये चीजें पहले ही निश्चित होती है कि ईश्वर ने कब धरती पे जाना और कहाँ जन्म लेना, कौन से सन में लेना, किस परिवार के अंदर लेना, कौन उनके भाई बंधु बनेंगे, कौन उनके माँ बाप बनेंगे, ये सारी चीजें पहले ही निर्धारित होती हैं। आप देखो कि जितने भी ईश्वर हमारे धरती पे आए हैं, मानव रूप में आए हैं, जितनी देर भी वो अपने मानव चोले में रहे हैं, कभी किसी ने उनको पहचाना नहीं कि वो ईश्वर है। जब वो चोला छोड़ जाते हैं इस धरती से, तो बाद में पता चल जाता कि रियलिटी में ईश्वर धरती पे आए थे। वो क्यों होता है ऐसे? क्योंकि मानव चोले में जब आते हैं तो हमारी आंखों के आगे वो पर्दा डाल देते हैं। ये जरूर बीच बीच में रहते हैं कि इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति हैं। जैसे हमारे गुरु जी महाराज आए, कैसे वो एक छोटे से गांव में आए, कैसे कैसे बड़े हुए, स्टडी करे, अपनी यात्रा शुरू करे। यात्रा आसान यात्रा नहीं होती। हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, और होती है स्ट्रगल। हर बंदे की अपनी अपनी लाइफ की स्ट्रगल है, चाहे वो बच्चा है, जब बड़ा है, जब बूढ़ा है। और ईश्वर की भी अपनी स्ट्रगल होती है। उसको बहुत साबित करना पड़ता कि मैं कौन हूं, तभी संगत जुड़ती है। जब तक वो प्रमाण नहीं देते, अपनी दिखाते नहीं, अपनी शक्तियां नहीं दिखाते, अपने मायरेकल्स नहीं दिखाते, तो कोई भी विश्वास नहीं करता। हमारे गुरुजी कैसे जलंधर आए, चंडीगढ़ आए, कैसे कैसे वो संगत को जोड़ते हुए आ रहे हैं, कितने वो कल्याण करते हुए आ रहे हैं। जब जलंधर में थे तब भी सबके कल्याण करे, चंडीगढ़ करे। जब वो दिल्ली में उनकी एंट्री हुई, तो कहते हमारे कोई बहुत ही पुण्य कर्म थे। हम तो कहते हैं कि पता नहीं कौन से ऐसे कोई एक आधा हमने कर्म ऐसा कर लिया होगा, जो हम उस प्रभु की शरण में आए। जैसे उनकी एंट्री हुई, बाई चांस ही हमारे बड़े क्लोज मामा जी, जो हमें लेके आए, वो भी उस टाइम सिंगापुर के एम्बेसडर थे, चौधरी प्रेम सिंह। जैसे वो लेके आए, हमें वहां का
वातावरण देखा, ऑरा देखा। अब मैं आपको उस दरबार के अंदर लेके चलती हूँ जिस दरबार के अंदर हमने वो उनके साथ पल पल टाइम बिताया। हमें उस ईश्वर के साथ दिन रात आनंद करा हमने, जिसको कहते हैं कि उनकी शरण में हमने मौजें करी। जिस दिन से हम उनकी शरण में आए हमें होश ही नहीं रही, ना काम की ना काज की। कहते जब हम ईश्वर की शरण में आ जाते हैं तो सारी चीजें जो भी है, हमारा काम काज, हमारा परिवार, सब वही देखते हैं। कहाँ तो कई बार आदमी को एक सेकंड का टाइम नहीं होता, बिजी शेड्यूल होता, और कहाँ ऐसे बन जाता, एकदम चेंज हो जाता कि रात दिन स्पेंड करता टाइम गुरु जी के साथ। और वो काम कैसे होते हैं? ये गुरु जी की कृपा से होते हैं। वो पल हमें याद आते हैं जो हमने गुरु जी के साथ बिताए, वो आपसे मैं शेयर करूंगी। वो पल आज भी हमें रुलाते हैं, सताते हैं। हम उन पलों को याद करके रोते हैं। जैसे ही हमारी यात्रा उनके साथ शुरू हुई, क्या दरबार था, वार्म लाइटें थी, रेड मैरून कलर था कारपेट का, एक छोटा सा रूम था उनका। दरबार बहुत ही छोटा था। जब हम गए थे उस टाइम बहुत गिनी चुनी सी संगत थी, गिनी चुनी संगत, और वो भी क्लास 1 पीपल। सब जितने भी आईएएस ऑफिसर, जनरल, क्रिकेट के प्लेयर, बॉलीवुड सितारे, जितने भी थे क्लास 1 पीपल थे। एक छोटी सी जगह उस दरबार के अंदर हमें मिली। गुरु जी ने पहले ही दिन हमें बहुत प्यार और रिगार्ड दिया। हमारी यात्रा उनके साथ शुरू हो गई। दिल्ली हमारा आना जाना। हम लोग 5 बजे घर से निकलते थे। गुरु जी अपने दरबार के अंदर 8 बजे आ जाते थे। जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ने लगे, त्यों त्यों देखा संगत भी बढ़ने लगी। संगत धीरे 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 धीरे, क्योंकि जो उस वक्त प्रेजेंट संगत थी, उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को लेके आए। गुरुजी हमेशा कहते थे, सबका पता होता था कि ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, वो भी कल्याण कर जाए, ओदा भी कल्याण करना। तो धीरे धीरे संगत बढ़नी शुरू हुई। जैसे जैसे संगत बढ़ती, जो पुरानी संगत थी वो पीछे आ जाती, और जो नई संगत थी उनको मौका मिलता था आगे आने का। पर उस वक्त हमें क्या शौक होता था? गुरु जी के पास बैठने का और उनको निहारने का शौक होता था। शब्द तो ऐसे ही चलते थे जैसे आजकल चलते हैं, वही शब्द, पर उन शब्दों की समझ नहीं थी कि इनका मीनिंग क्या है। बड़े गूढ़ शब्द होते थे और हमने ध्यान भी नहीं दिया। शब्द चल रहे हैं और हम गुरु जी के साथ मस्त, और ये निहारते थे गुरु जी को कि गुरु जी किससे क्या बात कर रहे हैं।
आज किसका कल्याण करेंगे? आज गुरु जी का चेहरा कैसा है? आज अच्छा मूड है या आज थोड़ा गुस्से वाला मूड है? और आज किसका कल्याण करेंगे? गुरु जी का जैसे ही संगत बढ़ रही, लाइनें लगनी शुरू हो गई दरबार में, पर गुरु जी जैसे ही संगत को देखते थे, चाहे वो 10वें नंबर पे हो, हल्का सा देखते थे, फौरन उनको पता लग जाता था कि इसके पिछले जन्म की क्या हिस्ट्री है, प्रेजेंट क्या है, आगे क्या है, आस पड़ोस में कौन रहते, इनके रिलेटिव कौन है, इसका घर कहाँ है, ये जॉब कर रहा या बिजनेस कर रहा, एक एक गुरुजी उसकी स्क्रीनिंग कर लेते थे। इतनी पावर थी उस ईश्वर में। गाड़ियां हमारी बाहर खड़ी होती थी, गुरुजी को पता था कौन किस गाड़ी में आया, कौन किस गाड़ी में आया। गाड़ी के अंदर जो बैठे हैं, हस्बैंड अंदर आए, जब वाइफ बाहर गाड़ी में बैठी हुई है, उसका मन नहीं कर रहा अंदर आने को। ऐसे ऐसे भी हमने मौके देखे। गुरुजी को सब पता था पार्किंग में क्या हो रहा। जब हम अपने घर से निकलते थे गुरुजी के लिए, तो गुरुजी की ही जिम्मेवारी होती थी हमारी रक्षा करनी। कैसे हम गुरुजी के दरबार तक आए हैं और वापस अपने घर तक कैसे गए हैं, जी सारे गुरुजी का। उस वक्त ऐसी ऐसी केस आए जैसे हम डेली देखते थे, ये हो क्या रहा। और हमें देखने में आनंद भी हो रहा था, बड़ा इंटरेस्ट भी हो रहा था, और हम आपस में फिर सारे डिस्कस भी करते थे, आज उसके उसके साथ ऐसे हुआ, आज उसके साथ ऐसे हुआ। उन्होंने ऐसे ऐसे कल्याण करे, क्योंकि हाई फाई संगत तो है ही थी वहां उस टाइम, सारे बड़े बड़े थे। जितने भी, किसने अपनी मजबूरी कोई बताई, किसने अपनी बीमारी कोई बताई, गुरु जी ने उसको हल करने में 1 सेकंड लगाया, तभी तो विश्वास बना। जैसे किसी ने कहा कि गुरुजी मैं मेडिकल फिट नहीं है मेरा बेटा, ना उसकी शादी हो सकती, ना उसके बच्चा हो सकता, गुरुजी ने यूं ऐसे काम करे, उसके बेटे की शादी भी हो गई, उसके बच्चा भी हो गया। किसी ने कहा कि गुरुजी मेरे को ये प्रॉब्लम जिसका वर्ड में इलाज ही नहीं है, उस दरबार के अंदर बैठ के जल प्रसाद लेके लंगर खा के उसकी सारी बीमारी खत्म। कोई बंदा ऐसा नहीं था उस टाइम, कोई ऐसी संगत नहीं थी जिसका हल गुरुजी ने नहीं कहा करा। उस टाइम संगत आती थी, जैसे आके माथा टेकती थी, आते ही गुरुजी को बीमारियां बता देते थे, या फाइनेंस की प्रॉब्लम बता देते थे, या अपने कोई दुख, पारिवारिक दुख बताते थे। कई बारी गुरुजी कहते हैं मैं कोई डॉक्टर हैं? यूं ऐसे गुस्से में कहते, और उसी अगले ही पल वो शांत हो जाते थे। क्योंकि वो शिव रूप थे, बहुत, जिसको कहते हैं ना भोले भंडारी। हर संगत का उन्होंने करा। उस वक्त जो गिनी चुनी संगत थी,
जैसी जैसी संगत बढ़ी, पूरा हॉल कमरा भर गया, ऊपर भी भर गया। कि ऐसी संगत है जो 4 साल आई, 5 साल आई, उनके साथ बात करने का मौका नहीं मिला। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, और जिनके साथ वो उस वक्त थे, उनके साथ उनके बड़े क्लोज और पारिवारिक रिश्ते भी थे। जितनी संगत के साथ बात नहीं हुई, हो सकता वो उनसे भी ज्यादा ब्लेस हुई हो। ब्लेस सारे हुई, जितनी भी पुरानी संगत थी उस टाइम, सारे bless हुई। ऐसी जब थी तो, भी शौक आया ते किसी के यूं ठीक कर दिया, किसी की आंख ठीक कर। अक्सर कहते थे कि भी चल खड़े होके सुना जरा, शॉर्ट च सुनाई मैं की कीता तेरा कल्याण। और जब आपस में भी बातें होती थी कि जी हमारा तो गुरु जी ने जी करा, हमारा जी करा, तो हम नॉर्मल थे उस टाइम गुरु जी के साथ, बिल्कुल नॉर्मल। तो एक दिन दिमाग में आया कि हमारा तो कोई एक्सपीरियंस, क्योंकि अकलें तो आज भी कम है। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ, अक्सर हम गुरुजी को बता के जाते थे, बिना बताए हम कभी नहीं निकलते थे। घर का कोई कामकाज, ऑफिस के कोई कामकाज, कुछ भी है, बच्चों के कामकाज, हर बात गुरुजी से शेयर करते थे। अगर दिल्ली से बाहर भी जाना तो भी गुरुजी के कान में डाल के जाते थे कि गुरुजी हम बाहर जा रहे हैं। एक दिन ऐसे अचानक बेटे बच्चे बाहर पढ़ रहे थे नैनीताल में, वहां से 4th क्लास में था, वहां से फोन आया कि बेटे को ले जो, बहुत सीरियस है बच्चा। तो मैं गुरुजी के ऐसे जब प्रसाद लिया तो उनके कान में ऐसे मैंने कहा गुरुजी मैं नैनीताल जा रही हूँ। मैंने नहीं बताया कि बेटा बीमार है, मैं उसको लेके आ रही हूँ या क्या बात है, मैंने गुरुजी मैं नैनीताल जा रही हूँ। बेटे को लेके आई नैनीताल से, आके डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई। डॉक्टर भी हमारा क्लोज था, वो भी हिल गया, कहता आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये गले की पूरी पस है, रिपोर्ट्स भी ठीक नहीं आई, ये कोई भी रूप ले लेती है, आप थोड़ा सीरियस हो जाओ। उसी दिन में बेटे को लेके जैसे गुरुजी के आई, हस्बैंड बाहर गए हुए थे, जैसे ही अंदर एंटर करे, गुरुजी किचन के साथ चेस्टर के ऊपर चौंकड़ी मार के बैठे हुए थे। अक्सर वहां चौंकड़ी मार के गुरुजी बैठ जाते थे, कभी टांगे नीचे फैला के बैठ जाते थे, कभी चौंकड़ी मारते थे। वो सीट उनको बहुत प्यारी लगती थी। एंट्री हुई तो गुरुजी ने कहा शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी, ले तेरा मुंडा मैं ठीक भी कर देता। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। माथा टेक के बैठे, इतने में संगत आ गई, पंजाब की संगत भी थी। गुरुजी अपने रूम में कारपेट पे जमीन पे बैठे हुए थे, उनके लिए चाय आई, चिप्स आई गुरुजी के लिए। पंजाब की एक संगत आई हुई थी जो गुरुजी के भी काफी क्लोज थे, मटकन आंटी थे। तो जैसे गुरुजी ने चाय थोड़ी पी और एक आधा चिप्स खाया तो कहते आंटी को, ले शर्मा आंटी दे मुंडे नु देख के आ। बेटे ने वो झूठी चाय गुरुजी की पी, चिप्स खाए,
रात को जब मैं जाने लगी तो गुरुजी कहते ऐदे कल टेस्ट करवा लें। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अगले दिन जब टेस्ट रिपोर्ट्स आई तो उसमें कुछ भी नहीं था। पूरा रिपोर्ट्स अच्छी थी, गुड थी, डॉक्टर भी हैरान थे। और हमें तो पता ही था कृपा गुरुजी की है। जैसे मैं गुरुजी के आई, गुरुजी कहते मुस्कुराते हुए, देखिया फिर कितना मुंडा ठीक किया तेरा। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। हमें ये हैरानी हुई कि गुरुजी करते कैसे हैं, ये बीमारियों को एकदम कैसे खत्म कर देते हैं। एक दिन अचानक ही उनकी आदत थी रात को जब संगत सारी चली जाती थी, अपनी ड्रेस चेंज करते थे, तो वो कारपेट के ऊपर लेट जाते थे। उनके नीचे हम तकिया दे दिया या कुशन दे दिया, जहां वो दीवार की सपोर्ट लेके टांगे ऐसी लंबी फैला के बैठ जाते थे। तो अक्सर उस टाइम थोड़ी संगत रह जाती थी तो छोटी छोटी बातें शेयर करते थे। तो कहने लगे शर्मा आंटी, में क्या, हाँ जी गुरुजी। हम उनके ऐसे टांगे पैर दबा रहे थे। कहते जदों बीमार हुंदे ना लोकी वेंटिलेटरां ते चले जाते हैं, वो मेरी उस बात का जवाब दे रहे थे कि मैं भी सोच रही थी कि गुरुजी करते कैसे ठीक, ये सारी बीमारियां एक सेकंड में खत्म कैसे कर देते हैं। तो उसी बात का हो सकता जवाब हो, वेंटिलेटरां ते चले जाते हैं। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, फिर पंडितां को भजदे पंडितां को। पंडित उन्होंने दस दिंदे जी महामृतंजे का पाठ करवाओ। तेन पता पाठ ते किन्ने पैसे लगते, लाखां रुपया लग जाता पाठां ते। कहते साडा तो एक चुटकी का काम है, और वाकई चुटकी का काम है गुरु जी का। ऐसे ऐसे हमने उस वक्त केस देखे और आज भी देखे। उनको चूल्हा छोड़े कितने साल हो गए, वर्ष हो गए, पर उनका क्विक एक्शन है एक सेकंड का ही। चाहे वो बीमारियों की तरफ से हो, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो, उनका जो एक्शन है वो एक सेकंड, एक मिनट का भी नहीं, एक सेकंड का। हमारे अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये तभी एक्शन होता एक सेकंड का जब उस ईश्वर को हम प्यार से बुलाते हैं, दिल से बुलाते हैं, मन से बुलाते हैं, आवाज देते हैं, तो प्रभु भी दौड़े आते हैं। उनको भी पता मेरा भक्त संकट में है, मैंने सारा काम करना। तो ऐसे ही उस दरबार के अंदर हमारी रूटीन ऐसी थी, जैसे 10 बजती थी गुरुजी हॉल कमरा खाली करवा देते थे। चलो चलो चलो, खाओ पियो खिसको। थोड़ी संगत रह जाती थी, फिर और थोड़ी रह जाती थी, करते करते 11 बजे, 11:30 बजे बहुत कम संगत रह जाती थी। रात को हम ये नहीं होता था कि 2 बजे है, 2:30 बजे है, 12 बजे है। गुरु जी बड़े आराम से ऐसे, चलो फिर कड्डो गड्डियां चलते हैं। ठीक है गुरु जी। और हम नहीं पूछते थे गुरु जी कहाँ जाना, कैसे जाना, ना।
ये बाहर जाके ही पता चलता था। उस टाइम कितनी संगत प्रेजेंट है, 3 गाड़ियां हैं या 4 गाड़ियां हैं। दरबार से बाहर के गेट तक हम पैदल ही जाते थे। उस वक्त गुरुजी ने किसकी गाड़ी में बैठना और अपनी गाड़ी में बैठना, कैसे बैठना, गुरुजी उसी टाइम इशारा देते थे किधर जाना। हम रात को 1 घंटे का राउंड मार के आते थे। उसमें चाहे हम किसी होटल में चले जाएं गुरुजी के साथ, चाहे हम किसी के घर चले जाएं, उनका कोई पता नहीं चलता था। रात को हम लोग किसी के घर भी चले जाते थे। टाइम की कोई लिमिट नहीं होती थी। मूड होता था उस ईश्वर का कि कहाँ जाना, कैसे जाना, किसका। अब चीजें समझ आती, उस टाइम कल्याण करते थे, किसका कल्याण कहाँ करना। गुरु जी के साथ पता ही नहीं लगता था सारी रात कैसे बीत गई। और इवन सुबह की सैर भी हो जाती थी कभी। गुरु जी को हमने कभी सोते हुए नहीं देखा। रात को दरबार में पता ही नहीं चलता था कि कितना टाइम हो गया। फिर कई बार किसी लोगों के फंक्शन, शादियां अटेंड करने, इतना बिजी शेड्यूल होता था, इतना बिजी शेड्यूल होता था गुरुजी के साथ। उनका मूड कभी उनके साथ जलंधर, कभी उनके साथ डुगरी, कभी उनके साथ पटियाला। पंजाब की ट्रिप बहुत लगते थे गुरुजी के साथ। कैसे रास्ते में कैसे एंजॉय करते हुए, कैसी गाड़ियां चलती थी, काफिला कैसे चलता था गुरुजी का। तो वो सारे पल हमें याद आते हैं। गुरुजी के साथ जब हम टाइम स्पेंड कर रहे थे, दिन रात मौजें लगी हुई थी हमारी। उस वक्त एक दिन गुरुजी ने कहा, शर्मा आंटी। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। महामारी आएगी। अब हमें क्या पता था उस टाइम महामारी किसको कहते हैं। दुनिया पानी पानी हो जाएगी, ऐसे उनके मुंह से कभी कभी ऐसे शब्द निकलते थे। गुरुजी जब अपनी गुदड़ी के अंदर लेटते थे तो बॉडी उनकी बॉडी एक होती थी, क्योंकि जितने लोगों की बीमारियां या कुछ है वो अपने ऊपर लेते थे। तो कई बारी मुक्की मुक्की जिसको कहते मरवाते थे। तो देखने वालों ने भी यही कहा कि जैसे गुदड़ी के अंदर लेटे हुए हैं। ये नहीं पता कि वो है गुदड़ी के अंदर कि नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है। गुरुजी एक 1 मिनट में कहीं एक ऐसे ही क्लोज संगत ने बताया, वो मुक्के मार रही थी गुरुजी के। उसके बाद उसने सोचा कि वीरवार का दिन है, मैं दिया भी जलाया हूं और मंदिर भी माथा टेकिया हूं, तो गुरुजी सो गए होंगे। जैसे ही वो उठी, उठ के उसने स्पीड से
अपना दिया जलाने के लिए भागी और मंदिर में माथा टेकने के लिए भागी, तो देखा आगे गुरुजी खड़े। उसको थोड़ी शर्म आई कि गुरुजी तो घर में थे, ये आगे कैसे खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा, हाँ की करन आई है। उसने जवाब नहीं दिया। जब वो घर आए, गुरुजी कहते, रब थोड़े अगे बैठा, बाहर पत्थर नाल टक्करा मारी जानी है तू, रब तेरे अगे बैठा, बाहर पत्थर नाल टक्करा मारी जानी है। उसने बताया कि मेरे साथ ये 3-4 चांस हो चुके हैं। जैसे ही मैं कहीं ऐसे मौके लगाती हूँ तो गुरुजी आगे खड़े हो जाते हैं। हार के उसने अपनी जी चीजें जो थी उस पे स्टॉप लगाया। गुरुजी एक, जिसको कहते हैं ना, गंगा सागर की अथाह पूरी गहराइयां, पूरी गहराई, उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, टफ है। वो समुंदर भी ऐसा है गुरुजी का, जो प्यार का समुंदर है, प्यार का। ये तो हमारी श्रद्धा का लुटा कि हमने कितना भरना। वो तो बह रहा, पहले भी बह रहा था, आज भी बह रहा, आगे भी बहेगा। ये तो हमारी श्रद्धा के ऊपर, प्यार के ऊपर। ऐसे ही हम गुरुजी के साथ बिजी होते थे, उनके चोलों में भी बिजी होते थे। उनके जो चोले थे वो भी वॉशिंग के लिए आते थे, टाइम पे उनको पहुंचाना, गुरुजी के चोले स्टिच करने, उनके हर जितना भी था, गुरुजी ने पता नहीं कौन कौन से हमारे कर्म काट रहे थे, हर चीज का डिस्कस गुरुजी कर लेते थे। इवन बटनों का, बटन कौन से लगने, कैसे होना, जो साइड पे स्टॉल है वो कैसा होना चाहिए। वो ईश्वर ने महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं कौन हूं। अगर हमें उस टाइम पता चल जाता तो हम तो छोड़ते नहीं। ऐसे ही गुरुजी कई बार बड़े मंदिर भी लेके जाते थे। एक दिन कहते, खड़े हुए रात के टाइम 11 बजे, चलो। हम चल पड़े उनके साथ दोनों। हम जैसे बाहर गए तो गुरुजी ने हमारी गाड़ी में बैठे, चल शर्मा, चलो बड़े मंदिर। ठीक है गुरुजी। उनका मूड होता था। ये ड्राइव कर रहे थे, गुरुजी साथ वाली सीट पे बैठे थे। आज उस रोड पे स्पीड ब्रेक करनी, पर उस वक्त स्पीड ब्रेकर थे। जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे गई, शर्मा गड्डी हौली चला, तेनू नहीं पता 17 स्पीड ब्रेकर है थे। ठीक है गुरुजी। तो आपस में बातें कर रहे थे, तो मैं पीछे साथ बिल्कुल अपने आप को उठा के मैं उनकी बातें सुन रही थी कि गुरुजी बातें क्या कर रहे हैं आपस में। ये अपने काम काज की बातें उनको बता रहे थे। जैसे ही गाड़ी आगे गई मंदिर से पहले, तो एकदम गुरुजी बोले, ए केड़ी गल्ला जगह है शर्मा, ए केड़ी जगह है। ये कहते, गुरुजी मैनू लगदा ए फतेहपुर बेरी है। ले, इत्थे तक मेरियां लैना लग जानियां हैं, इत्थे तक मेरी लैना लग जानी है। तो मैं पीछे बैठी सोच रही हूँ कि भी लाइनें किस बात की लगनी भाई। मन में सोच रही हूँ कि ऐसे गप्पे मार रहे हैं, लाइनें कौन सी लगनी है।
और मंदिर अभी फतेहपुर बेरी से कितना दूर है। और जैसे ही हम पहुंचे वहां, क्योंकि जो चौकीदार है उसको आहट पता चल जाती, आज भी वही चौकीदार है। गेट खुला, हम अंदर एंटर हुए। गुरुजी कहते मालन किथे तेरी मालन, ओनू कह मिठे चौल बना। और उसने एक चारपाई वो दरबार के बाहर बरामदा था उसमें लगा दी, गांव वाली चारपाई, और एक तकिया रखा। और गुरुजी उस पे लेट गए और हम पिलर के सहारे बैठ गए। 11 बजे के बैठे, 11:30 बजे के बैठे, 12, 1, 2, 2:30, इतना टाइम हो गया, थक गए बैठे बैठे। और गुरुजी बिल्कुल स्ट्रेट लेटे हुए। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा 2:30 बज गए, घड़ी देखी। मैंने कहा बस भी करो गुरुजी, मन में कहा, मैं कि बस भी करो गुरुजी, 2:30 बज गए, कितना टाइम हो गया। 1 सेकंड नहीं लगाया उठने में। चलिए फिर। मैं कहा हाँ जी गुरुजी चलो। फौरन उठे, छोटे मंदिर आए। जैसे ही हम वापस आते थे, उनका मूड होता था रोकने का तो रोक लेते थे, अगर भेजने का मूड होता, हमेशा कहते थे चलो फिर, नमस्ते, चलो। तो ऐसे ऐसे उस ईश्वर के साथ हमने टाइम स्पेंड करे। ऐसे ही एक दिन जब हम शुरू शुरू में उनके पास होते थे, गुरुजी जब अपने दरबार के बाहर आते थे तो खुशबुएं फैल जाती थी, बिल्कुल शुरू के दिनों में। तो हमें था कि गुरुजी कोई ऐसे खुशबू लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। फिर जब उनके कपड़े वॉशिंग के लिए घर आते थे, तो भी हमारा सारा घर खुशबू से भर जाता था। जहां ड्राई क्लीन होते थे वहां भी खुशबू। एक दिन ऐसे ही गुरुजी कारपेट पे ऐसे लेटे हुए थे, तो हम उस दिन हमारी बड़ी डॉटर भी साथ थी, हम तीनों लगे हुए गुरुजी की ये पैरों की सेवा कर रहे थे। ऐसे रात को 2-2:30 बजे का टाइम, गुरुजी ऐसे लेटे लेटे उठ के बैठ के खड़े हो गए। तो हमने सोचा शायद हमें छुट्टी देंगे। गुरुजी रूम की तरफ चल पड़े और हमें इशारा करा कि पीछे आओ। उस दिन लकीली क्या हुआ कि दरबार में कोई भी नहीं था, ना किचन में, ना ऊपर, ना नीचे, ना राइट, ना लेफ्ट, कोई भी नहीं था। हम तीनों थे। गुरुजी अपने रूम में जाके एंटर होते ही अपने बेड के ऊपर बैठे, टांगे नीचे थी उनकी, झुके हुए थे ऐसे। तो ये इशारा उन्होंने करा जी, चरण दबाने लगे। तो डॉटर थी, उन्होंने हाथ दबाने लगी गुरुजी का। और उन्होंने येलो कलर की शर्ट डाली थी उस दिन, लाइनों वाली, ऐसे झुके आगे की तरफ। और जो बैग थी उनकी, उन्होंने मेरे को इशारा करा कि ए, इस पे प्रेस करो। तो मैंने भी उनका बायां कंधा पकड़ के उनके साथ ही बैठ के उनका ऐसे प्रेस करने लग गई। तो जैसे ही प्रेस कर रही थी तो मेरे को कहते, शर्म आंटी तेरे हाथ भी छोटे हैं, तेरे हत्था च जान भी नहीं है। तो मैंने और जोर से प्रेस करा। उनकी जो बैग से थी वो खुशबू जो हम लेते हैं, वो ऐसी खुशबू है तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में चल जाओ, स्वर्ग, पताल, धरती, कहीं भी चल जाओ, वो खुशबू आती है।
वो गरम गरम सी खुशबू है, जैसे उनकी निकल रही थी खुशबू, वो मेरे से टॉलरेट नहीं हो रही थी। वो खुशबू उनकी बॉडी से निकलती है, उनके शरीर से खुशबू निकलती है। इतने में देखा उनकी नाभि से भी गोल गोल खुशबू ऐसे निकले बादल। तो डॉक्टर को कहने लगे, कर ले ब्रह्मांड के दर्शन, चलो हम नमस्ते। बस हम खड़े हो गए ऐसे हाथ जोड़ के, चलो नमस्ते। वो हमारा खुशबू का एक्सपीरियंस था कि खुशबू आती कहाँ से है। वो ऐसी खुशबू है, हम किसी भी कंट्री में चले जाए, कहाँ भी बैठे हो, वो कहीं भी आ जाती है। तो गुरु जी की खुशबू जब आती है तो हम सोच लेते हैं कि गुरु जी की प्रेजेंस है, उस ईश्वर की प्रेजेंस महसूस करते हैं। उनकी इतनी पावर है, इतनी पावर है। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, ऐसे बहुत हजारों, जितना हमने उनके साथ टाइम स्पेंड करा, बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग है। आज भी उनकी कृपा बरस रही है। उनका चोला छोड़ने के बाद, पहले तो वो कहते थे, कोई 4-4 साल भी आया ना, अचानक वो कह देते थे, ले तेरी तो हाले में एडमिशन की ही नहीं है। आज उन्होंने एडमिशन इतनी इजी कर दिया। ये देखो कि उन्होंने अपने दरबार खोल दिए। आज देखो बड़ा मंदिर, बड़े मंदिर के अंदर इतनी पावर, इतनी पावर। कई किलोमीटर दूर भी आप माथा टेक सकते हो, इतनी पावर है उस मंदिर के अंदर। अगर आप मंदिर के अंदर नहीं भी एंटर हुए तो जो एंट्री है, जो बाहर की रोड की एंट्री है, जहां कहीं भी है खड़े हो, आपकी प्रेजेंस लग जाती है। जितने आज देखो, लाखों लोग, लाखों लोग लंगर प्रसाद करते हैं, चाय प्रसाद होती है। मंडे को कितनी संगत होती है। ये कौन करता है? पावर सारी गुरु जी की चलती है। पावर गुरु जी की है, आगे कौन कंट्रोल कर रहा? ये गुरु जी की ही रहमत है। गुरु जी की रहमत के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, वहां एक पत्ता नहीं हिल सकता। जितने भी वहां के सेवादार हैं, वो भी गुरु जी की मर्जी से ही होते हैं। कभी भी कितने लाखों लोगों को कंट्रोल करते हैं। कभी गुरु जी के फंक्शन आते हैं, देख के हमें भी हैरानी होती है। रोड के ऊपर खड़े हैं, धूप के अंदर खड़े हैं, पार्किंग में खड़े हैं, कहां कहां वो अपना सेवा दे रहे हैं। हमें तो सेवादारों के भी नतमस्तक होना चाहिए। हमें उनकी बातों को, उनके ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। यही गुरु जी चाहते हैं। गुरु जी के बड़े मंदिर में डिसिप्लिन, आपने देखा ऐसा कभी डिसिप्लिन? लाखों लोग आते हैं पर कभी भी शोर नहीं होता, पिन ड्रॉप साइलेंस। यही वो चाहते थे।
मेरे को याद है गुरुजी के टाइम एक बार हम मेरठ गए। एक हमारे टाइम के बदन अंकल होते थे, उनके कोई वहां फंक्शन था। जब सारा फंक्शन हमने अटेंड कर लिया, जब हम वापस आने लगे तो देखा हमारी गाड़ी फुल हुई राशन की। हमने देखा कि हमारी गाड़ी में राशन पूरा भर गया, बैठने के लिए भी सीट टाइट। वो क्या था कि बदन अंकल ने राशन भेजा था। उस वक्त जब हम भी एंटर हुए थे तो हम सोचते थे ये लंगर कहाँ से आता, ये कैसे 2 मिनट में लंगर आ जाता, चाय प्रसाद आ जाती, कैसे हो जाता। ये सारा गुरु जी का ही लीला है। गुरु जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा, जीना सिखाया। आज हमारे घर में 2 मेहमान आ जाए तो लोगों की नींद हराम हो जाती है, नींद नहीं आती रात को। कल 4 गेस्ट आ रहे, मेहमान आ रहे, उनको कैसे अटेंड करना, कैसे। गुरुजी तो लाखों को अटेंड करते हैं। ईश्वर एक बैठा और मांगने वाले हम चारों तरफ उनको घेर के खड़े हुए हैं। हमारी पता नहीं अंदर से कितनी मांगे हैं। दाता एक और मांगने वाले हम लाखों। कैसे वो ईश्वर करते हैं। और ये है कि वो हर संगत की झोली भरते हैं, हर संगत की झोली। ऐसे गुरु जी के साथ हमने बहुत ही प्यारे टाइम स्पेंड करे। एक छोटा सा सत्संग आपको सुनाती हूँ। गुरु जी का आज जो जितने भी गुरु जी के साथ संगत जुड़ी है, आज शादियां बहुत टफ हो गई हैं। आज पहले शादियां होती थी 21, 22, 23। आज जो शादियां हैं वो हो रही हैं 35 से भी अब चले जाते बच्चे। और वो भी कामयाब शादी होनी है कि नहीं होनी है ये कोई खबर नहीं है। ये प्रेडिक्शन गुरुजी ने पहले ही कर दी थी कि आगे की शादियां कैसे होंगी। तो ऐसे ही ये कभी चिंता मत करो कि हमारे बच्चे सेटल नहीं हुए, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही या लेट हो रही है। गुरु जी को सब पता, वो सारे ध्यान में उनके। जब आप उनकी शरण के अंदर आ गए, उनको सब पता होता। जब वो करेक्ट टाइम आएगा वो उसी टाइम क्लिक कर देंगे। उनको सब पता, बच्चे कब देने हैं, शादियां कब करनी है, सब पता, सारी खबर है। तो ऐसे ही मैं गुरुजी की टाइम की बात बता रही हूँ कि जब हम गुरुजी के साथ दिन रात बैठते थे तो हमारी भी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली, उसमें बच्चियां बहुत थी, बेटियां थी। तो बेटियां जहां होती चिंता होती पेरेंट्स को, और सबसे नंबर 1 हमारी बेटी का था। तो हमें चिंता होती थी। गुरुजी के पास दिन रात टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं टेवा कुंडली में। जहां भी हम मिलाएं कहीं ना मिले, जहां मिलाएं कहीं ना मिले। तो गुरुजी को भी पता था, गुरुजी भी अक्सर डिस्कस करते थे जब करेक्ट टाइम आता कैसे आता।
बेटी ने भी सोचा कि मैंने तो बाहर पढ़ने जा रही हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया पापा, तो अभी बाद में शादी का करेंगे। और हमें था कि भी नहीं, शादी का टाइम है, शादी ही होनी जरूरी है। तो घर के अंदर एक गुरुजी की कुर्सी थी जिस पे बैठते थे, और उसके ऊपर हमने एक फोटो रखी हुई थी, आज भी वही चेयर हमारे पास है। एक दिन मैं, बुधवार का दिन था, मैंने फरियाद करी गुरुजी के आगे, देखा घर में कोई नहीं, मैंने फौरन कुर्सी के आगे जाके और अपनी चोली फैला दी। मैं कहा गुरुजी प्लीज करो, कृपा करो, आप लेट क्यों कर रहे हो, कृपा करो। फरियाद करी। अगले ही दिन क्या संजोग बना कि हस्बैंड ने कहा कि तुम पेपर ले जाओ जो इसके डिपॉजिट करवाने, स्टडी के लिए जाना बाहर, और गुरुजी की लस्सी भी लेते जाओ। 12 अगस्त का दिन था, गर्मी थी उस दिन। गुरुजी की लस्सी लेके आए, बाहर ही खड़े। जैसे ही जोशी अंकल ने लस्सी पकड़ी और 2 गिलास पानी के थमा दिए, तो डॉक्टर कहती कि गुरुजी बाहर ही खड़े रखोगे, अंदर नहीं बुलाओगे। गुरुजी डे टाइम में बहुत कम अलाउ करते थे। कोई बहुत ही जरूरी काम होता था, जहाँ पंजाब की संगत है उनको अलाउ करते थे। तो जैसे ही बेटी ने कहा, 1 सेकंड नहीं लगाया, अंदर से सेवादार आए, शर्मा आंटी गुरुजी आपको अंदर बुला रहे हैं। हम दोनों अंदर गए। गुरुजी सामने वाले सोफे पे ऐसे लेटे थे, और जैसे ही मैंने अंदर एंटर कदम रखा, तो मेरे को जो उस टाइम दर्शन हुए, वो ऐसा था जैसे विष्णु भगवान शेष शैया पे लेटे हुए हैं। अक्सर गुरुजी हर रूप में दर्शन दे देते थे उस वक्त, चाहे वो शिव रूप में, चाहे भैरव रूप में, चाहे साईं रूप, हर रूप में दर्शन दे देते थे। तो एंटर करते ही गुरुजी का पहला शब्द था, शर्मा आंटी तेरी मैं झोली भर देती है। वो क्यों कहा? ये लीला उन्हीं की थी, क्यों बुलाया उन्होंने? ये सारा खेल ही गुरुजी का होता है, करने वाले भी वही, बुलाने वाले भी वही। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने चोली फैलाई थी। हम गुरुजी के पास बैठ के, वो लेटे रहे सोफे पे, तो आवाज दी। चंदन था किचन में, ए फला चंदन, इन्हां नू चाह पिला, शर्मा आंटी नू चाह पिलाओ। और पंजाब की मठियां भी थी, वो भी खिलाई, चाय भी पिलाई। 2 बार चाय हमने पी गुरुजी के पास। तो इतने में डॉटर कहती है, गुरुजी मैं बाहर पढ़ने जा रही हूँ। उसने सोचा कि गुरुजी के, मैं फौरन इनकी परमिशन ले लूं, गुरुजी के कान में बात निकाल दूं कि मैं तो बाहर पढ़ने के लिए जा रही हूँ। गुरुजी कहते कोई लोड़ नहीं तेनू, है तेनू मैं ब्लैस किया है। शर्मा आंटी अज की दिन है? मैं कहा जी वीरवार है गुरुजी। ले अगले वीरवार तक देखो, चलो मौजा करो, नमस्ते। तो उस टाइम ये थोड़ी था कि अगले वीरवार पता नहीं क्या, मतलब डबल माइंडेड भी होते थे हम। तभी गुरुजी कह देते थे संगत को, कंफ्यूज हो आ जाओ, कंफ्यूज हो आ जाओ। तो जैसे ही हम घर वापस आए, फ्राइडे को ही प्रोसीजर चालू हो गया गुरुजी के आशीर्वाद से। डेली मैं गुरुजी को बताती थी, फ्राइडे सैटरडे संडे गुरुजी आज ये, गुरुजी आज वो। प्रोसीजर बढ़ता गया। एक वीरवार गुरुजी ने ब्लेस करा और अगले वीरवार बेटी का रोका हो गया। ये ऐसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, कभी भी चिंता मत करो।
अगर हम लोग चिंता करते हैं किसी बात के लिए, इट मीन्स हमें अपने गुरु के ऊपर भरोसा ही नहीं है। जब हमें पक्का दृढ़ विश्वास होता कि गुरु जी हमारे अंग संग है, गुरु जी ही करेंगे, तो चिंता की जरूरत नहीं होती। चिंता से चिंतन करो, गुरु जी का ध्यान करो। गुरु जी ये थोड़ी कहते कि दिन रात तुम भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, पूजा पाठ करते रहो ना। गुरु गुरु जी की जो भक्ति है वो बहुत रसिक भक्ति है और बड़ी इजी भक्ति है। तो ऐसे ही जब बेटी का रोका हुआ 31 जनवरी को शादी का था, गुरुजी ने प्रॉमिस करा था मैं तेरे ब्याह ते आवांगा। डॉक्टर ने भी कहा गुरुजी ब्याह ते भी आना ते तुसी एकदम स्मार्ट बन के आना। और वाकई वो बहुत प्यारी ड्रेस बनवाई थी गुरुजी ने शादी के लिए। गुरुजी को हम शादी का बताने भी गए, कार्ड भी लेके गए। उसी दिन गुरुजी ने कितनी ड्रेसेस निकाल निकाल के चोले मेरे अगे फेंके। ए चुक, ए चुक, ए रंग तेनू अच्छा लगेगा, ठीक है गुरुजी, ए फड़, ए फड़, मेरे आगे ढेर लगा दिया। चल कुड़ी दे ब्याह ते सला ले। उनकी बात में इतना प्यार था, प्यार भी रिगार्ड भी। जैसे ऐसे था जैसे कोई अपने माई के घर आता, ऐसा रिगार्ड देते हैं। गुरुजी ने जितने कार्ड थे शादी के वो अपने हाथों से लिखे, अपने हाथों से ही वो कार्ड बांटे। शादी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे दरबार में ही शादी का प्रोग्राम चल रहा। लंगर के बाद शादी के गीत बजते थे। शादी से एक हफ्ता पहले सारा पूरा ब्लेस करा हुआ था गुरुजी ने। पूरा उस दिन बारिश का माहौल था। कैसे गुरुजी ने बारिश को रोका, क्योंकि शादी ही ओपन में थी और सबसे चिल्ड डे था। और गुरुजी लेट आवर्स में शादी में रुके थे। तभी तो हम कहते हैं कि हम उन पलों को याद करते हैं और याद करके मन तड़पता, आंसू गिरते हैं। कई बार गुरुजी से पूछते हुए गुरुजी हम तो आपको याद करके रोते हैं, कभी आपको भी हमारी याद आती है, कभी आप भी रोए हैं? तो वो तुरंत रात को दर्शन दिए, जैसे गुरुजी के आंखों से छम छम आंसू बरस रहे। बस ध्यान रखो गुरुजी आपके अंग संग है, गुरुजी आपके अंदर है, हमारे अंदर विराजमान है। हमने कैसे करना, हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरु जी ही सब कुछ है। हमने जो पल बिताए हैं, हम बस इतना बता सकते हैं कि वो ईश्वर कैसे थे, वो ईश्वर क्या करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे चलते थे, ये हम बता सकते हैं। बाकी गुरु जी के साथ ही कनेक्शन डायरेक्ट बनाओ, श्रद्धा से, भाव से। आज बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के रूबरू होके, बहुत ही आनंद आया। क्योंकि जब ऐसे सत्संग होता तो हम भी उसी दरबार में खो जाते हैं गुरु जी के साथ। बहुत बहुत शुक्राना आप सबका, सारी टीम का बहुत बहुत शुक्राना। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, पता नहीं किस किस का कल्याण होता है।
थैंक यू सो मच। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी।